पप्पू दादा का। इनका इनका। अरे अच्छा। अरे, चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो चलो, कोई नहीं, सब भगवान ठीक करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। किसका अरे मेरा डिस्कशन तो हो रहा है, हाँ, किसका? अच्छा। ये नहीं बता। हेलो। इसमें मस्त था जी। अरे ये तो एकदम बुढ़ा गए, कौन? पप्पू दा है ये, एकदम अरे अरे, सफेद नहीं शर्ट नहीं, बुढ़ा। एकदम फिट है यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अब बाल बाल एकदम, बाल अरे बाल बाल एकदम तो कटे। हमारे भी खत्म हो गए यार, इसीलिए तो टोपी टोपी लगाते हो तुम। इससे कोई अरे यार मतलब नहीं कैसे है। तुम लोग डूइंग सो बाल वेल। वाल पप्पू दादा की मजाक की आदत। अरे भाई, अब हमारे तो उम्र ही मजाक की हो गई है। अब क्या है, क्या करना है, अरे हमारे इसमें यहाँ क्या खुद ही सोचना लेटे, है और क्या। हमारे यहाँ खुद ही लेटे हुए हैं, हमारे पता नहीं अच्छा, 15 दिन पता से। नहीं इनके क्या नाम है, मतलब वो अजय जी के साथ में तो थोड़ा सा हो गया। ऐसा देखा ना, वही है, ऐसा आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ऐसा है हाँ कि वो कब आज आएगी मुसीबत, कुछ पता नहीं है। आज भक्ति योग वाला हमने हमारा चैप्टर खत्म हुआ। तो अच्छा। अभी जो है, अभी हम नहा धो के अभी वही पढ़ रहे थे, तो आखिरी वो खत्म हुआ। तो क्या। भैया ऐसा है कि हमारे गुरु तो तुम ही हो। अरे क्या बात कर रहे हाँ हो यार, इतना ऊंचा हाँ, दर्जा तो दोगे सही तो बड़ा बता रहे हैं। मुश्किल है। हाँ सही हम्म। बात है। तो भाई अब तुम तो इतना करते भी तो हो शैलू, इतना करते हो, हमें तो एक माला हाँ, करने में आफत हो वो जाती है। वही संगत अच्छी मिल गई, अब तो पार हो ही जाएगा भाई। पार पक्का होगा, 100%। ये जो है ना, हाँ, महामंत्र को पकड़े रहो बस। अरे महामंत्र पकड़े रहो और सोचो नहीं कि हम बीमार हैं भाई। सोचोगे तो कैसे? अगर हाँ। सोच लिया बीमार है तो फिर तो भैया भैया कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। चाय पियो। हम्म। अरे हाँ, पी रहे हैं भाई, पी रहे हैं। हम्म। हाँ अब फिर चलो, जब अच्छा भाई शुरुआत करो, हम्म। शुरुआत करो, चक्कर शुरुआत। वक्कर आएगा तो क्या करेगा कोई। अरे चक्कर आएगा तो टोपी एक और पहन लो भाई तुम। आज मुन्नी टोपी ओपी पहन हम पूरे टाइम पहने रहते हैं, है। अच्छा, पूरे टाइम पहने रहते हैं, पूरा दिन। एकदम बढ़िया सर हुई। में इतनी इतनी ठंड लगती है, सर में हमें बता नहीं अच्छा, सकते। सर में ही तो मेरे को भी लगती है, लेकिन अभी लगा लो तो थोड़ी देर के बाद चक्कर सा आने लगता है, तो उतार देते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं होता तो है ठीक, तो फिर लगा मैं तो लेते चलो। हैं। पूरे दिन पहनती हूँ, मैं तो पूरा दिन पहनती हूँ, अरे पूरे नहीं, दिन। दिमाग वैसे तो हम गर्म हो जाएगा, दिमाग गर्म हो जाएगा। वैसे तो हम भी पूरे दिन पहनते हैं। अरे अरे नहीं अब गीता पढ़ दिमाग। के दिमाग एकदम ठंडा, और ठंडा हो गया जब से ये गिरे हैं, तब से तो एकदम ही हाँ, ठंडा हो गया दिमाग। अरे साधना, साधना से देखो, साधना आई थी, साधना आई थी पर अरे उस दिन। हाँ, उस दिन थी वो, यस। हाँ आई थी। चलो, अभी का नाम प्रार्थना करते हैं। ओम हाँ अज्ञान शुरू करो। तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पातरु कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम। राम राम हरे हरे राम, राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे। 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 जय श्री कृष्ण। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते साधना मुन्नी। आ गई भाई, चलो आप आज पहुंच सब गए। हो गए, आज सब लोग हो गए। हाँ। नहीं, पिछले अभी हफ्ते ही बहुत परेशान थी भाई, नहीं अटेंड कर पाई थी। अभी 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 बहुत अच्छा चल रहा है। तो क्या, अभी जो है ना, चतुर्श्लोकी गीता खत्म हुई। भगवान ने चतुर्श्लोकी गीता में पूरा का पूरा, मतलब एक तरह से गीता समाप्त हो गई थी, जैसा पहले भी बताया। हम्म, गीता समाप्त हो गई, उन्होंने बता दिया भाई कि भक्त क्या करता है भगवान के लिए, और फिर भगवान क्या करते हैं भक्त के लिए।
और फिर उसके बाद में लेकिन क्या हुआ कि फिर अर्जुन दोबारा शुरू हो गए। पहले उन्होंने, जो हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा था श्लोक, तो उसमें उन्होंने भगवान की स्तुति, क्योंकि पहले, सबसे पहले क्या था कि उन्होंने परम गुह्य ज्ञान तो दे ही दिया था, है ना। अब जो है वो जो है वो भगवान जो है, उन्होंने इस चैप्टर में कहा था कि वो अब श्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहे हैं, है ना। लेकिन वो यहाँ पर वो चतुर्श्लोकी गीता पे ऐसा लगता था खत्म हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ, अर्जुन ने जो कुछ भगवान ने अपनी बारे में बताया था ना, उसी को ले करके उसने स्तुति करना शुरू किया है। तो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था पिछले बार? 15 पे है आप पापा, 10.15 पे 15 हम लोगों ने पढ़ 15 लिया था, 15 पढ़ लिया नहीं, था, 14 पढ़ लिया था, फिर 14 15 पढ़ लिया था ना। तो 14 वाले में ये उसने स्तुति शुरू किया। तो मैं खाली हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ 14 का। हे श्री कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। यहाँ पर मतलब अर्जुन को बिल्कुल क्लैरिटी, उसको गीता का ज्ञान मिल गया। देखो उसने क्या कहा है, आपने मुझसे जो कुछ कहा है मैं उसे पूर्णतया सत्य मानता हूँ। एक्चुअली वो 14th वाला आप पढ़ना चाहते, 15 से तो स्टार्ट करेंगे, 14 वाला क्योंकि पढ़ एक चुके ही हैं ना। स्तुति से पढ़िए। हाँ, 14 वाला, अच्छा आप 15 से ही पढ़, ठीक है। नहीं 14 नहीं पढ़ा है। नहीं 14 हमने पढ़ लिया था, 15 से आज स्टार्ट कर। 14 का थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ, बैकग्राउंड बता रहे हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा है। राइट। 14 में उन्होंने मतलब अर्जुन को ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ, मतलब मैंने आपको भगवान मान लिया है ना। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अब जो है आगे वो क्या कहता है 15वां। तो चलिए भाभी है कहाँ है? हाँ, थोड़ा सा एक्चुअली उसमें एक चीज और ऐड करने लायक थी कि नॉट जस्ट अर्जुन ने, एक्चुअली लास्ट श्लोक में अर्जुन ने और भी अथॉरिटीज को साइट किया है। नारद, व्यास, केवल मैं ही नहीं, देवला, नारद। अच्छा, इसका बड़ा, इसका इसलिए महत्व है कि वी हैव टू गो बाय अथॉरिटी, वी जस्ट हैव टू, अदरवाइज तो आर्ग्यूमेंट्स का कोई लिमिट ही नहीं है। कई लोग किसी को भगवान मानते हैं, कई लोग किसी को भगवान मानते हैं, बट दैट इज नॉट नीदर हेयर नॉर देयर। भाई जो एक्चुअली आपको अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी को ये रिवील हुआ है, हम लोग अभी मटेरियली हम लोग काफी कंटेमिनेटेड हैं, इन लोगों को रिवील हुआ है, जैसे व्यास देव, अर्जुन को रिवील हो रहा है, नारद मुनि को रिवील हो चुका है। जैसे व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण ने उनको अपना रूप दिखाया है। तो इस तरह से, तो ये मैं जस्ट पॉइंट आउट करना नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ऐसा है ना, किसी आदमी को ये डाउट हो सकता है कि भाई अर्जुन तो उनका सखा था, तो फ्रेंड की तो ये होती है टेंडेंसी कि भाई अपने दोस्त को बढ़ा चढ़ा के बताने की। लेकिन उसी श्लोक में उन्होंने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई मैं ही नहीं ये कह रहा हूं, बल्कि व्यास, असित, नारद, देवल तथा ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि भी इस बात को मानते हैं। तो ये वाली बात मुझे, मैं जो इसको पढ़ा है उसमें ऐसा लगता है उससे पहले गुरु और शिष्य की परंपरा थी। बिल्कुल थी, यस। हाँ, तो वो परंपरा लुप्त होने में उन्होंने अर्जुन को अपना मतलब एक तरह से शिष्य बना के उसका फिर से वो किया है। जैसा ये है ना, पूरा जैसा कि भगवत गीता के सेकंड, मतलब पहले चैप्टर में या सेकंड में ही ना उन्होंने, अर्जुन ने मान ही लिया ना अपने आप को कि मैं आपकी शरण में आ गया, मेरे उसको दूर करिए। तो उसने अपनी फ्रेंड वाली रिलेशनशिप वहीं पे एक तरह से खत्म कर दी थी, और वो उसने भगवान को गुरु मान लिया था, भगवान को अपना गुरु मान लिया, वहीं पे गुरु माना था। हाँ, लेकिन यहाँ पर आकर के कि भाई अब मेरे को सब क्लियर हो गया है, लेकिन अब आगे आएगा क्या नाम है, अब जो है वो आगे सवाल जो करता है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब इन क्योंकि 12वां ये 10वें चैप्टर पे ये खत्म हो गई गीता एक तरह से, लेकिन 18 तक चली है। तो फिर ये जरा सा इंटरेस्टिंग चीज है ये, है ना। तो ये 15वां भाभी है क्या? नहीं, एक्चुअली वो फोन अटेंड कर रही है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, बड़ी तबीयत, उनकी थोड़ी तबीयत। तो कपूरा तुम पढ़ो जरा। ताऊ जी,
हाँ बीच में। हाँ मैं पढ़ता हूँ। स्वयमेवात्मना तमानं वेत्तत तवं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयमेवात्मनात्मनम् स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं वेत्तं पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश भूतभावनभूतेश देव देव देवदेव जगत्पते। जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरु या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम घातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में 1:02:21 में कहा गया है कि वदन्ति तत्त्वविद सत्वं यच्च न मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भावनीति शब्दते। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया, भगवान को ना समझ पाए। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। यदि कोई भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में नहीं समझ पाता। इसीलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो वे प्रत्येक वस्तुओं के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। इसमें एक तो मुझे ये लगता है कि गुरु और शिष्य की परंपरा बहुत जरूरी है। एक तरह से देखा जाए कि उससे कि नास्तिकों से आप नहीं सीख सकते कुछ भी गीता के बारे में, और कहीं भगवान के वाणी से ये निकला है। उन्होंने खुद ही बताया कि भाई अर्जुन जो है, अर्जुन के जितने भी संदेह थे वो उन्होंने उसको दूर किए, और फिर बाकी समाज के लिए यही है कि अर्जुन के पद चिन्हों पे आप चले तो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आप अग्रसर होंगे और कंफ्यूजन भी दूर होगा। मतलब कृष्ण को आप स्वीकार कर लें तो बस बात बन जाए, ऐसा है। हाँ,
बन जाएगी। और उनके वाणी से निकला है ये सब जो है, इसको जो है कोई इफ एंड बट की गुंजाइश है नहीं इसमें। मुझे अर्जुन ऐसा लगता है अर्जुन जो है ना, एक तो एस्पेक्ट है रियलाइजेशन का, एक तो है ज्ञान, मतलब आपको हमको बताया जा रहा है कि इसके थ्रू की नॉलेज मिल रही है, और एक कि उसको आप रियलाइज कर लें, अनुभूति हाँ, अनुभूति हो जाए आपको उसकी। ये अर्जुन तो को हो अब गई। क्योंकि हम लोग तो इतने प्योर नहीं हैं, इसलिए हम, जैसा श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमको मानना पड़ेगा, कुछ टाइम तक मान के भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अर्जुन का जो रियलाइजेशन है उसको यूज करना पड़ेगा। व्यास देव का, नारद मुनि का, इन लोगों की अथॉरिटी का जो रियलाइजेशन है, इनको अनुभूति हो गई है, इनको भगवान की अनुभूति हो गई है, इन्होंने कहा है कृष्ण भगवान है, तो वो हमको यूज करना है ताकि फिर इवेंचुअली वी कैन मेक प्रोग्रेस। मतलब पहले हमें सब कुछ छोड़ के मान लेना है, और मान के भक्ति पे जाना है, तब रियलाइजेशन होगा। देखिए, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं साधना जी, आप कह रहे हैं जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे ना, तो आपको ये रियलाइजेशन कई बार होगा, मतलब चाहे छोटे से ही लेवल पे हो, छोटे से ही लेवल पे हो, आपको ऐसा लगेगा कि लॉर्ड हैज हेल्प्ड यू, या लॉर्ड हैज क्रम है उनकी क्रम है, आपको प्रेजेंस हल्का सा फील हो सकती है, होती है। ये जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना अर्जुन ने काफी बातें कही हैं, मतलब वो कह रहा है कि हे परम पुरुष, तो भगवान को पहले तो वो परम पुरुष मान रहा है, आप सबके उद्गम हैं, मतलब आप ही से सब चीजें, वही अहम सर्वस्य प्रभुओ मत्ता सर्वम प्रवर्तते, वही आप सब चीजों के उद्गम हैं, जहां से हर चीज पैदा होती है, समस्त प्राणियों के आप स्वामी हैं, है ना, और उसके बाद देवों के भी देव हैं, ये वो अर्जुन कह रहा है। ये अच्छा, सारे ब्रह्मांड के, नॉट ओनली दिस यूनिवर्स बट सारे यूनिवर्सेस के भी आप स्वामी हैं। अब वो ये भी कहना है कि आपको केवल आप ही अपने आप को जान सकते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से, फिर हम लोग कैसे जाने, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रम है, हम जितना भी जान सकें वो हमारे हित में है, जितना भी हम जान सकें वो हमारे हित में है। यहीं पर वो जो प्रभुपाद ने ये कहा है ना कि लास्ट के जो पैरा में, कि आप जो है जो अर्जुन के पथ चिन्हों पे चले, जैसे अब अर्जुन को ये रियलाइज हुआ है ना, तो आप इसको मान लें, जैसे कि भाई भगवान जो है, क्योंकि भगवत गीता, जैसे गप्पूदार ने भी कहा और हम लोगों ने भी ये फील किया कि जब तक आप उनको सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं मानेंगे ना, तब तक आपको भगवत गीता समझ में ही नहीं आएगी। भक्ति की फीलिंग डेवलप करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आज नविता ने एक बड़ा अच्छा वो कोट भेजा है, यू सी, हाँ हाँ, आप उन्होंने कितना बढ़िया भेजा है कि ऑल्दो मैं इसको में, लेकिन वो जो है ना उसके अंदर में कितना अच्छा उन्होंने कहा कि ये भगवान बहुत सारी चीजें देते हैं, भक्त को भक्ति जो है ना वो बड़ा सेलेक्टिव बेसिस पे देते हैं, मेरे ख्याल यही मतलब है शायद। हाँ, भगवान उन्हीं को यही उसका मतलब हाँ, कि भाई अगर भगवान ने चुन लिया है तुम्हें, भगवान ने आपको चुना भगवान ने है, चुन बहुत लिया। बड़ी बात है वो। मतलब ये जैसे अब हम लोग जो है ना ये हफ्ते दर हफ्ते पढ़ रहे हैं, तो ये कृपा ही है भगवान की, भगवान ने चुन लिया है। जैसे वो ये कहा नहीं आया हुआ है कहीं पे, जब उन्होंने कहा है भगवान ने खुद कि मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूँ, मैं वहाँ यहाँ वहाँ मंदिरों में नहीं रहता हूँ, मैं वहां रहता हूँ जहाँ पे भगवान के भक्त जो हैं मेरी चर्चा कर रहे होते हैं, कृष्ण कथा कर रहे होते हैं, भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं, मैं वहां पे पाया जाता हूँ। तो ये जो है ना यहाँ पर ये बड़ा उन्होंने जो ये बताया है कि भूत भावन, ये जो वर्ड्स है ना बड़े इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, देखो ना, भूत भावन, ये देखिए, भूत भावन मतलब हे सबके उद्गम, भूतेश, भूतेश का मतलब भूत ईश, आप सभी जीवों के स्वामी, देव देव हे समस्त देवताओं के स्वामी, जगत पते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। मतलब कि ये उसने ऐसे ही नहीं कह रहा, वो मतलब ही हैज, उसको अनुभूति हुई है। और अभी तो 11वें चैप्टर में वो अपना विराट रूप भी दिखाएंगे। अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी विराट रूप देखने की, अर्जुन को कोई जरूरत नहीं थी, उसने ये अब इस चैप्टर से जहां तक मैंने भी जो थोड़ा बहुत समझा है, मतलब ये अब अर्जुन ने जो सवाल कर रहा है
या जो भगवान बताने जा रहे हैं वो हम लोगों जैसे लोगों हम के लिए, लोगों के लिए है। हाँ, हम लोगों के लिए है, जो कि क्या नाम है अभी अंधकार में डूबे हुए हैं, उनके लिए है कि भाई ये अदरवाइज क्या होगा कि ऐसे ही लोग बेवकूफ किस्म की बात है। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, इसीलिए दिखाया कि क्या नाम है देख लो आप, क्या नाम है ये है। तो अच्छा एनीवे शैलू, वहां। एक बात पूछूं? हाँ हाँ मैं अपने मन में क्या सोचती हूँ कि जो भगवान है वो भगवान का श्री कृष्ण जी वो साकार रूप है, ऐसा है क्या कि हाँ उन्होंने बिल्कुल है। मानव, नहीं है ना? नहीं, है ऐसा नहीं है, ऐसा हम्म? नहीं है ना, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं, भगवान वो ही इज द कृष्ण जो है ओरिजिन, वो वही ओरिजिनल भगवान है, पर्सनैलिटी, वो वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी। ओरिजिनल भगवान है। सॉरी सॉरी। बाकी हाँ ये सब इनके एक्सपेंशंस हैं, हाँ निराकार रूप हाँ जो भी है जो, हाँ, वो भी ये उनका एक भगवान की ये एक्सपेंशन ब्रह्म है। ब्रह्म नहीं ज्योति है नहीं, जैसे। मैं क्या सोच रही हूँ कि भगवान जो है वही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, ऐसा नहीं मैं सोचती नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा ना ऐसा नहीं है? ना नहीं है। ना ना नहीं, ना। अच्छा। ही भगवान लॉर्ड कृष्णा इज भगवान, इज हाँ द हाँ ओनली। लॉर्ड कृष्णा ही भगवान है। यही तो श्री भगवान उवाच, ये तभी तो आता है, देखिए हर जगह गीता में कहा है श्री नहीं भगवान नहीं, उवाच। जैसे जैसे मेरे को थोड़ा हम्म, डाउट ये हो रहा है कि हम्म, कृष्णा भगवान है, माना मैंने, तो भगवान ही कृष्ण के रूप में आए हैं, ऐसा नहीं कृष्ण है के क्या? रूप का सवाल नहीं है, नहीं, हाँ कृष्ण कृष्ण रूप ही भगवान नहीं है, ही है है। ना। कृष्ण ही हाँ सी हाँ भगवान है। हाँ, वो आपको भगवान सी ही है। रूप में आपके का रूप का फ्रेजिंग में कोई क्या है सवाल ना, नहीं है। आपके करेक्ट फ्रेजिंग करेक्ट, में, हाँ हाँ हाँ। सी वो आपके फ्रेजिंग में ना क्या है कि आप भगवान को अलग रख रही हैं और भगवान ने अवतार लिया कृष्ण की तरह, ऐसा नहीं है। नहीं है। कृष्ण ही हाँ भगवान हैं, उनके हाँ, फिर कई अवतार हैं। अच्छा, कृष्ण भगवान है, उनके ही हाँ, कई अवतार है, जैसे अंश मतलब अवतार उनके, है ना। रामचंद्र हाँ जी, जैसे उनके सबसे जैसे पहले रामचंद्र जी अवतार हैं, हैं बलराम जी। हम्म, नहीं जैसे रामचंद्र जी हैं तो वो क्या कृष्ण के अवतार हैं? अवतार है, अंश अवतार है, यस, अवतार हैं, अंश अवतार अवतार है। हैं। लेकिन यस, कृष्ण जी जो है वो अंश अवतार नहीं है। ना ना ना। ना हाँ ना, नहीं, हाँ यही कह रहे अच्छा, हैं, परम यही नियंता। मतलब यही बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, हाँ हाँ, वही वेरी मेरे को एक सिग्निफिकेंट थोड़ा सा डिफरेंस। वो था कि वो नहीं कृष्ण भगवान जो है वो लॉर्ड इनका विष्णु नहीं है। भाई देखो ना, ये इसका तो बहुत तभी तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा जो है बड़े बड़े ऋषि भी मानते हैं, ये नहीं, सब कहा मेरे को गया है। यहाँ और पे थोड़ा सा डाउट है। जैसे भगवान का उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया तो उसमें उन्होंने ये शंख चक्र गदा पद्म लेके विराट स्वरूप, सब तरफ मुंह है, ये है वो है, तो वो स्वयं भगवान है, ठीक नहीं है ना? नहीं, तो एक्चुअली नहीं नहीं, वो हाँ उनका एक वहीं पे विराट ये वो रूप है भगवान नहीं है। ना। एक्चुअली वो उनका एक एक्सपेंशन है। जैसे आप देखिए ना, एक्चुअली क्या है कि लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी, तभी गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। गोविंदम आदि पुरुषम, ठीक है, कि गोविंद लॉर्ड कृष्णा जो है, ही इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जैसे वहां कि से सब सारे कुछ स्टार्ट हुआ है, एक्सपेंशंस हुए हैं, वहां इंक्लूडिंग से अस, एक्सपेंशन इंक्लूडिंग हुए। अस। यस, ये सबसे पहले हुए बलराम जी, पहले एक्सपेंशन हुए, उसके बाद चतुर उसमें एक्सपेंशन हुए, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये संकर्षण, अच्छा और एक और हैं। अच्छा, उसके बाद वहां से महाविष्णु, गर्भोदाकाशाई विष्णु, किशोरादाकाशाई विष्णु। तो ये जो विष्णु जो हैं वो काफी लेटर एक्सपेंशंस में हैं ये। बट लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, ही इज द भगवान, ही इज द भगवान। नहीं, यहाँ ये पे सारे अब उनके जैसे अंश हैं। यहाँ थोड़ा सा फिर से मुझे डाउट आ रहा है। जैसे उन्होंने अपना जो चतुर्भुज रूप दिखाया है ना, तो वो क्या उनका एक्सपेंशन है? वो भगवान नहीं है जो यस, उनके चतुर्भुज? भगवानी वो मतलब उनका यू एक सी देयर इज एक्सपेंशन। नो डिफरेंस क्या नाम है एज सच, मतलब यू सी उनके अंश अवतार हैं तो उनके क्या नाम है उसके अंदर में कोई फर्क नहीं है एज सच, जैसे बट ही इज द उसमें आदि पुरुष। हम्म। ये जैसे उसमें एक तरह से और जैसे दिखाया जाता है, जब आप और डिटेल में देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे शायद जो बीच वाले ताऊ जी ने भी एक बार कमेंट किया था कि उनकी डिफरेंट डिफरेंट कलाएं हैं। जैसे कि लॉर्ड कृष्णा के पास जैसे 64 क्वालिटीज हैं, तो अलग अलग जो एक्सपेंशन, जैसे इवन लॉर्ड शिवा के पास आई थिंक 48 कुछ क्वालिटीज हैं। ऐसे ही लॉर्ड विष्णु जो है उनके पास इतनी क्वालिटीज हैं। जैसे अब लॉर्ड कृष्णा के पास 4 ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी भी उसमें नहीं पाई जाती। जैसे उनके अच्छा पास जो अच्छा, बांसुरी है,
जो और भी कुछ चीजें हैं, तो इसलिए ही इज द, तो वो जो बाकी हैं उनमें कम क्वालिटीज हैं, कुछ क्वालिटीज नहीं हैं उन एक्सपेंशंस में, जैसे लॉर्ड विष्णु के। तभी ये इस तरह से एक और तरीका है उसको समझने का, बट लॉर्ड कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो अगर कोई लक्ष्मी नारायण या नारायण नारायण भजता है तो क्या नहीं सही है? नहीं नहीं, वो अपनी जगह पे सही है। देखिए ऐसा है, लक्ष्मी नारायण का क्या है, मतलब एक्चुअली इस तरह से है कि बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। मतलब एक और तरीका है कि बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, उनके अंदर में तरह तरह के स्वामी हैं। किसी के अंदर में नरसिंह देव जी उसके वहां पे हेड करते हैं, कहीं पे लक्ष्मी नारायण के रूप में है, कहीं पर कर्म है। मतलब इस तरह से आप जिस रूप में उनकी भजेंगे ना आप उनको, तो उस वैकुंठ लोक में आप जाएंगे। लेकिन कृष्ण का जो लोक है ना, वो द हाईएस्ट प्लेस है। कृष्ण का जो गोलोक वृंदावन है वो उनकी जगह पे है। वहां पर जो आप पहले क्या आया है ना कि जो मेरे को भजता है वो मेरे लोक में आता है। उसी भगवान राम का भी एक जगह है। मतलब जब पूरा अयोध्या को लेके आए थे, अयोध्या को लेके वो चले गए भगवान अपने धाम में। वो उनका धाम है, अपने वो उनका धाम है, वहां से भी लौट के नहीं आते। ऐसे लक्ष्मी नारायण का अपना एक धाम है। वहां पर आप जो है भगवान राम की सेवा में लगे रहते हैं। आप भगवान राम की, राम दरबार की सेवा में। को थोड़ा सा और आगे बढ़ा, अब हनुमान जी जो है वो उनको समझ में ही नहीं आएगा, उनको भगवान राम के अलावा और कोई चीज समझ में ही नहीं आएगी, समझ में नहीं आती। यस। अच्छा, इसी में थोड़ा सा मैं और अगर इसको ऐड करूं, जो पापा ने कहा, इट्स अ मैटर ऑफ किस तरह के, जैसे अब आप लक्ष्मी नारायण की जैसे पूजा करते हैं, राइट, तो वो बड़े एक ऑ एंड रेवरेंस में करते हैं। भगवान का चतुर्भुजी रूप, वैभव ऐश्वर्य के रूप में। अच्छा, वो एक एस्पेक्ट है, भगवान उससे भी रेसिप्रोकेट करते हैं। अच्छा, फिर भगवान राम भी हैं, वो भी एक किंग के रूप में आए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट। तो उस भाव में आप भक्त जो है उनको मानते हैं, राइट, ओके। लॉर्ड कृष्णा बहुत यूनिक हैं, ये बहुत यूनिक हैं। लॉर्ड कृष्णा बिल्कुल इंटीमेट हैं, मतलब बिल्कुल इसमें बिल्कुल प्रेम का भाव है। जैसे कि यशोदा माई के वो अंडर में हैं, यशोदा माई उनको छड़ी से मार रही हैं या दौड़ रही हैं उनके पीछे, या अर्जुन के वो सारथी बन गए हैं, मतलब वो सबसर्विएंट हो गए हैं, राइट। ये एक डिफरेंट भाव है जो कि जिसमें कि इवन जो डिवोटी है वो कई बार भगवान के सुपरसीड करता है, भगवान उसके अंडर में आना चाहते हैं, भगवान उसके अंडर में लव एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो इट्स ए डिफरेंस ऑफ लव एक्सचेंज, मतलब कहीं पे ऑ एंड रेवरेंस है, कहीं पे मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम, कहीं पे बिल्कुल ही वैसा है कि मतलब इंटीमेट, कि मतलब एज ए फ्रेंड, एज ए लवर, एज ए पेरेंट। ये एक और तरीका है उसको देखने का। ये अलग अलग धाम में इस तरह से रिलेशनशिप है। लवर भी, सर्वेंट भी, किंग भी, सखा भी, ये सिर्फ कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा में ही है। ये बिल्कुल ये जो एस्पेक्ट है ये सिर्फ लॉर्ड कृष्णा में है, और किसी और कहीं पे भी, जैसे लक्ष्मी नारायण या भगवान राम ने भी बहुत लिमिटेड किया है, सिर्फ सीता माता जी के साथ किया है। लीला अवतार तो और किसी का है ही नहीं है, और यहाँ है भी तो बहुत ब्रीफ है। लीला अवतार जो है ना, मतलब वो केवल डायरेक्ट भगवान ने ही आके किया है, या किसी ने किया, जैसे नरसिंह देव ने आके बहुत छोटे से टाइम के लिए किया। आए, उन्होंने क्या नाम है, मतलब हिरण्यकश्यप का वध किया, उनकी स्तुति हुई और फिर वो चले गए। या वामन देव के अवतार में आए, उन्होंने बाली महाराज को क्या नाम है, मतलब वो किया, उनको सुतल लोक भेज दिया और उसके बाद चले गए। लेकिन केवल 2 ही अवतार ऐसे हैं मेरे ख्याल में, जो कि एक तो लॉर्ड कृष्णा तो है ही है, और लॉर्ड राम का जो अवतार है, उन्होंने वहां पे लीला हुई है, जहां पे कि लीला की है। इसीलिए आप देखेंगे कि हम लोग के वहां पे राम कृष्ण ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें किसी का कोई छोटा बड़ा का सवाल है ही नहीं है। ये आप किस रूप में भगवान को भजना चाहते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ से एक चीज मुझे लग रहा है, मतलब मेरे डाउट अजीब है कि राम जी को जो भजेगा वो राम जी के लोक में जाएगा, वो उसका भी पुनरावृत्ति नहीं, केवल ब्रह्मा, उसको भी वापस नहीं आना पड़ेगा। ना, उनको भी नहीं आना पड़ेगा। लक्ष्मी वैकुंठ लोक में कोई भी चला गया, ये इनके भगवान के जो अंश अवतार हैं उनकी आप अगर पूजा करेंगे, उनको अगर आप मतलब उनकी वजह से अगर आप भगवान राम का नाम लेते रहे, जैसे अंत में कहा ना, जो आप जिसका नाम याद, राम 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 करते रहिए आप, जो है उसकी वजह से आपको वो मिल जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है।
कितने लोग जो है राम 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 करते हैं, ये नहीं आपको ग्रीट हाँ करते हैं। बिल्कुल। लॉर्ड कृष्णा के वहां राधा राधा राधे राधे करते हैं, है ना। तो हाँ यूसी कर्म है, मतलब कि उसके अंदर में कोई ऊंचा नीचे की बात नहीं है, उसके अंदर आपको मुक्ति वहां पर भी मिलेगी, वहां पर एक हाँ, डिफरेंट मेरे को एस्पेक्ट है। ये डाउट इसलिए आ रहा है कि मैं आंख जब बंद करती हूँ तो मेरे आगे राम 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 लिखा आ जाता है। बहुत अच्छी तो बात ये है। मैं बहुत अच्छी पूछना बात है, आप चाहती थी उसमें ही इस बहुत बात अच्छी फोकस को। बात है। या ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप आपको भगवान तो राम याद को आता पूछ है, सकते हमारे हैं। को तो कुछ भी नहीं आता है, वो एक अलग बात है, हम्म। कर्म हमने है, लेकिन कंसंट्रेट किया है ना अपने उस हाँ चीज पे हाँ, बहुत दिल तो से, तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, यू नो। सी कर्म बहुत है, दिल से मतलब द वेरी कंसंट्रेट। वेरी फैक्ट कि अब आपके आपके मतलब जो हंसता हुआ चेहरा आता है सामने, ये सब भगवान की हाँ ही देन है। सामने आता है, पहले जब शुरू हाँ। शुरू में, तो ये सब भगवान की वो कृपा होती है, कर्म है, यू नो। नो डाउट, सही हाँ बात है। हाँ, ये जो है जैसे तो एक्चुअली थोड़ा सा ये लास्ट जो उसको कि मतलब देर इज द डिस्टिंक्शन कि जो भगवान के अवतार हैं, जैसे भगवान राम, ये विष्णु, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह देव, ये सब भगवान के अवतार हैं। बाकी सब जो देवी देवता हैं वो फिर अलग है। उनको भी अगर आप कोई पूछता है तो फिर उनके धाम जाना पड़ेगा, बट उसमें से वापस यहाँ आना पड़ेगा। बट अगर ओके। कोई भगवान की कोई भी अवतार को मानने लग जाए, भगवान राम या भगवान नरसिंह देव वहां पे या बहुत लंबी उम्र होगी वामन आपकी, देव, बहुत लंबी उम्र होगी। नहीं वो और क्या देवी नाम, देवताओं वाले हाँ सुनिए, देवी देवी देवताओं देवताओं के के, बहुत लंबी उम्र देवी होगी, देवताओं को लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं आपको लौट के आना पड़ेगा। अच्छा, तो देर और इज जो अ लॉर्ड डिस्टिंक्शन। शिवा है, जो लॉर्ड शिवा है वो भगवान के अवतार हैं, वो देवी देव नहीं है ना। नहीं नहीं, वो वो अवतार, तो वो देवी महादेव है, देवता है, वो वो अवतार महादेव है। नहीं है। वो मतलब लॉर्ड शिवा वो अवतार नहीं लॉर्ड है, वो शिवा नहीं नहीं, महादेव वो है। अवतार नहीं है। वो मतलब भगवान की उनमें क्वालिटी देखो, ऐसा है कि भगवान से पैदा हुए ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी का क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को काम ये सौंपा गया सृष्टि को पॉपुलेट करने का। वेट करना, तो हाँ। ब्रह्मा जी को सृष्टि को जब पॉपुलेट करने का वो किया हुआ, तो उन्होंने फिर कर्म है, सबसे पहले जो चार बच्चे उत्पन्न किए, वो चतुष्कुमार जो कहलाते हैं, वो पहले पहले उनके बच्चे हैं। सनत सनंदन, सनत कुमार, सनातन। तो उन्होंने 5 साल की उम्र से ज्यादा ग्रो करने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम तो ग्रो ही नहीं करेंगे, नहीं वरना हम फंस जाएंगे ये सब गृहस्थों वस्ती के। तो ऐसे ही 5 साल के बच्चे बने हुए ही घूमते रहते हैं इधर से उधर, है ना। अच्छा। मतलब दे आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, भगवान के कर्म में, वो कभी इस वैकुंठ में, कभी धरती पे, कभी कुछ कर्म में, यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने, मतलब उन्होंने जब ग्रो करने से इनकार कर दिया, तो उनको बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा जी को। तो उनके भ्रुकुटी से यहाँ से एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, वही क्या नाम है, वो जो रुद्र जो है ना, वो जो है ना, उसको उसका वो जो है ना, भगवान जो है वो लॉर्ड शिवा के 12 रुद्र पैदा हुए, पता नहीं कुछ इसी टाइप का है। उसमें 5वें जो है वो शिव जी हैं, वो शिव जी हैं। अब शिव जी का क्या है कि ना, ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर हैं, और लॉर्ड विष्णु का एक उनका अवतार भी है, लॉर्ड विष्णु, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। तो वो विष्णु और भगवान में थोड़ा सा क्वालिटेटिव डिफरेंस है, लेकिन वो मेंटेनर हैं। विष्णु जो है वो मेंटेनर है इस सृष्टि, और लॉर्ड शिवा जो है वो एनहाइलेटर हैं। वो मतलब वो जो है, जब वो खत्म करते हैं, जब ध्यान करता हूँ मतलब जाकर, हाँ जहाँ पे दोबारा, अधर्म होता है ना, अधर्म। हाँ तो वो जो है ना, एक और तरीका भी, जैसे एक और तरीका भी इसको समझने का है कि जैसे कि देवी देवता जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं जाके भ्रमित हो जाते हैं भगवान की माया से। जैसे लॉर्ड ब्रह्मा भी हुए हैं, लॉर्ड शिवा भी हुए हैं, राइट, ऐसा है भागवतम में दिया हुआ हाँ है। बिल्कुल है। बट भगवान की कोई भी अवतार, वो क्योंकि वो माया को उनके अंडर में है, तो वो कभी भ्रमित नहीं होते। नहीं ये बहुत होते, बड़ा एक क्वालिटेटिव ओ डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा, डिफरेंस है, करेक्ट, बहुत बड़ा, ये राइट। तो बहुत इस बड़ा। तरह का जैसे एक डिफरेंस है। Go ahead, ठीक। ये बहुत सही। जैसे तो जैसे देवी शिव जी सती का भी भी भ्रमित शिवलोक हुई है, थी, देवी शिव जी सती का भी भ्रमित शिवलोक है, हुई थी। शिव जी का शिवलोक है अपना, है ना। शिवलोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है। तो तो ये इस तरह से शिवलोक, हैं। ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति और होती है। ब्रह्मलोक जो है ना, शिवलोक से ऊपर है। मतलब ये जो है ना, हाँ ये जो जैसे वो एक श्लोक आ चुका, आप पढ़ भी चुके हैं, आ ब्रह्म भूना लोका, है ना। पुनरावृतोर अर्जुन का मतलब, जहां से ब्रह्मलोक से भी आपकी पुनरावृत्ति होती है। और उसके अच्छा। बाद सेकंड लाइन में, माम उपेत्र तू कौनते कौनते, अगर मुझे प्राप्त कर ले तो
पुनर्जन्म न विद्यते। विद्यते, नहीं हाँ। होगा। पुनर्जन्म न विद्यते। नहीं अगर होगा। जब तुम मुझे प्राप्त कर लेते हो तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर मतलब ब्रह्म लोक भी शिवलोक तुम्हें में मिल जाए हाँ, तो कहीं भी आपको जाएंगे वो तो आयु लंबी होगी, वहां पे आप अच्छे हाँ रहेंगे, लेकिन आपकी पुनरावृत्ति होगी। हाँ, होगी। बिल्कुल होगी, इसीलिए बिल्कुल होगी। ब्रह्मा जी भी और क्या नाम है शिव जी भी स्तुति ही करते रहते हैं। जैसे लॉर्ड हाँ, शिवा जो है भगवान राम की स्तुति करते ही रहते हैं फुल टाइम। पार्वती जी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते रहते, किसका वो करते, बताया है शायद उन्होंने, वरुण को हाँ पता है ये सब, हाँ, बताया हाँ, पढ़ा है ना। है ऐसा, हाँ। या नेक्स्ट पढ़ते रामायण में हैं। है। हम्म, हम्म। चलिए साधना दी आप पढ़िए। हाँ, 16। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। वक्तुम वक्तुमर्हस्य अर्हस्य शेषेण शेषेण दिव्याध्यात्मविभूतया दिव्यात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोकान् याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तात्पर्य, इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है तथा उसे कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपने सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। ये बिल्कुल वही जो शैलो तुम हाँ कह हाँ रहे हाँ, थे बिल्कुल। कि हाँ। हाँ, यहाँ पर आकर के जो है वो बड़ा क्लियरली उन्होंने तात्पर्य में कहा, और जो उसका सवाल है वो भी बड़ा उसका उन्होंने बड़ा क्लियरली, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों का, मतलब उनकी जो आपकी विभूतियां जो हैं, वो आपके डिवाइन ओपुलेंसेस जो हैं, उनको बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं, ये सारी हाँ, सृष्टि का। तो इसको बताइए आप। ये वो अपने लिए नहीं कह रहा है, वही जो जो आप साधना हाँ, दी कहा, वो जो है हाँ, वो हम लोग के भले के लिए पूछ रहा है, ताकि हम लोगों को और निर्विशेषवादियों को, निराकारवादियों को, मतलब उनके अंदर में फेथ डेवलप हो सके, उनके अंदर में श्रद्धा डेवलप हो सके। वो लोग जो हैं वो क्या नाम है, मतलब भगवान के अंदर में उनकी उनको भक्ति करने में फिर और ज्यादा प्रेरणा मिले। और ज्यादा ना पड़े। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक चीज और जैसे मैं ऐड करना चाहता कि जैसे अभी आजकल मैं और पापा चैतन्य चरितामृता भी पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा उसमें कि एक्चुअली भगवान हमको इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस मतलब हमको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम ये साख्य रस में किसी भी तरह मेरी भक्ति स्टार्ट कर दो। अच्छा क्यों? क्योंकि एक्चुअली जैसा चैतन्य चरितामृता वगैरह में पढ़ के समझ में आता है कि उस जो जो भक्त है उसको कहीं ज्यादा प्लेजर फील होता है कंपेयर टू भगवान को, क्योंकि ये भाई एक बड़ी लविंग गजब की बात है। रेसिप्रोकेशन में ये बड़ी गजब की चीज है कि कैन यू भगवान बिलीव इट? हमको ये चाहते हमारे हैं कि भैया रिलीजन में तुम ही ये है। स्टार्ट, ये हमारे रिलीजन में ही है। और भगवान इतना करुणामयी है कि भाई तुम यार ये स्टार्ट करो, तुमको यू विल गेट मोर प्लेजर देन मी व्हेन यू हाँ स्टार्ट हाँ डूइंग हाँ। दिस। अभी देखो ये वो ऐसा वो भगवान भगवान खुद भगवान बता जो रहे है हैं। क्यों वो चैरियटियर बन के आते हैं, कहीं ना कहीं उनको उसमें ज्यादा आनंद मिल रहा है, तभी तो वो चैरियटियर बन के आए हैं। यस अदरवाइज अपने वैभव रूप में अपनी भक्ति कराते रहे, वैभव रूप में। यस But he has many times he wants to feel why he kind of submits himself to the उनके वो छड़ी से वो मार रही है यशोदा यशोदा माई माई मैया, क्या नाम है, क्यों वो ये इस चीज पे क्या नाम है वो है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फील कि मदर फील का दैट लव लव। कैसा होता है। हम्म।
अब आप और उसमें हम्म। बताइए, अब उसमें जैसा बता रहे हैं कि भगवान तो ये फील कर रहे हैं, बट यशोदा माई उससे कहीं ज्यादा लव फील कर रही हैं। हम्म। दैट इज द वो चैतन्य चरितामृता में बता रहे हैं जो आचार्य, और जो उसमें, तो इट्स ए रियली, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम भगवान हमारा कल्याण करना चाह रहे हैं कि भाई तुम किसी तरह ये स्टार्ट कर दो, नहीं, यू विल करुणामयी नॉट। फीचर तो उनका है, ये बार बार उनका। आप कहेंगे कि मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी है। क्यों क्यों बार बार कह रहे हैं माम उपेत पुनर्जन्म न विद्यते? क्योंकि भैया वो अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम कर लो तो तुम्हें ये बार बार ये मृत्यु और जन्म के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। नहीं आना पड़ेगा। मृत्यु और ये 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। यू सी, सही बात। है ना? तो ये वो चाहते हैं कि ना, इट इज, ही वांट्स अस टू जस्ट कम टू हिम। कम टू हिम। अब किसका नंबर है? साधना जी बुआ पढ़ का, चुकी? मुन्नी बुआ हाँ, का। मैं पढ़ नविता तुम पढ़ डालो। हाँ, 17 तुम्हारे बाद पढ़ लेंगे हम। कथम विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयम् केषु केषु च भवेषु चिन्त्योऽसि भवन्यमया कथम कथं विद्यामहेम विद्यामहं योगिम योगिं त्वां त्वां सदा सदा परिचिन्तयन् परिचिन्तयन् केषु 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 च च भावेषु भावेषु चिन्त्योऽसि चिन्तयोऽसि भगवान् मया। भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस समान विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप से समझ सकें। आसुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते। अरे अरे, ऐसा चपक गया। जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस प्रकार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केषु केषु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकतावादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्रकार करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया बात है। वह भौतिक चिंतन करता है, भौतिक उन्होंने मटेरियल कहा में। है कि अर्जुन जो है ना, वो बड़ा उसने अच्छा सवाल किया है कि क्या नाम है, सामान्य जन, हम आपको लोगों के सामान्य लिए। मतलब हाँ, कि कैसे हम आपको जान पाए। हम लोगों के लिए। अच्छा, हाँ, अब वो ये इसके अंदर में ये बता रहे हैं कि भौतिक, हम लोग जो मटेरियलिस्ट हैं, हम लोग तो हमेशा कार के बारे में सोचेंगे या बहुत ब्यूटीफुल सीनरी के बारे में सोचेंगे, है ना? हम लोग हाँ, तो सही भौतिक है। चीजों के बारे में। तो अब उसका सवाल ये है कि भगवान तो सब चीजों में व्याप्त है, तो कैसे हम सोचे? तो अब भगवान बताएंगे हर चीज। पहले भी बता चुके हैं कि मतलब जल में मैं स्वाद हूं, है ना? हाँ हाँ ऐसी हाँ, बहुत पुष्प सारी में बातें गंध वो में। पहले हाँ, भी बता चुके हैं भौतिक कि चीज जब में आप भी पानी हूँ। पिए तो फिर कह रहे मैं आप बलवानों का मैं बल हूं,
ये सब बता चुके हैं हाँ शायद, बल है ना? मैं बलवानों सूर्य का का हूँ, हाँ, क्वालिटी, हाँ एनी एबिलिटी इन द मैन, वो हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, सन मैं हूँ। है ना? तो अब वो शायद एक तरह से रिपीट ही करेंगे यहाँ पर जो है ना, ये मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा है। क्या नाम है? हे कृष्ण परम योगी, आप तो परम योगी हैं, है ना? मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूं, मेरा दिमाग तो लगता है भौतिक चीजों में, और भौतिक चीजों में लगता है। हम्म तो मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं? क्योंकि आप पहले भी कह चुके हैं कि भाई क्या नाम है मैं अनुस्मर युद्ध चा, मतलब कि मेरा क्या नाम है, मेरा स्मृति करते हुए युद्ध करो, मतलब अपनी ड्यूटी करो, लेकिन बैकग्राउंड में मेरा चिंतन करते रहो। तो वही ये पूछ रहा है कि भाई मैं कैसे वो चिंतन करूं, मैं आपका निरंतर कैसे करूं, और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? अब भगवान जो है बताएंगे कि भैया ये जो भौतिक लोग हैं, या जो लोग भौतिक चीज में ही लिप्त हैं, अगर वो डिवोशनल सर्विस शुरू करते हैं, भक्ति, तो किस तरह से वो भगवान को किन किन रूपों में देख सकते हैं। आई थिंक सो। बहुत ही प्रति अगला पढ़ते हैं। अब बताएंगे भगवान एक एक भौतिक चीज करके। रूपों में, हाँ कृष्ण हाँ, भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं, जो भौतिक मटेरियल्स हैं उनमें कैसे प्रकट होते हैं ये बताएंगे। अरे बाय भौतिक गॉड, ये रूप मतलब ये वाकई में भगवत गीता इज ऑल्सो फुल ऑफ, हाँ मतलब वो कैसे हाँ, कितना सुंदर है क्रम। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्तिहिर तृष्णवतो नास्ति मे मृतम। विस्तरेणात्मनो विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं योगं च विभूतं च जनार्दन, जनार्दन भूय भूय कथय कथय तृप्तिर्हि तृप्तिर्वतो शृण्वतो नास्ति नास्ति मे मे अमृतम्। अमृतम्। अब देखो अर्जुन क्या कह रहा है। हे जनार्दन, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें पुनः, है ना? मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं। आपकी जो जो वर्णन है वो कभी तृप्त हो ही नहीं सकता भक्त जो है ना? जितना सुनेगा उसे और बढ़ेगी। आप रसगुल्ले 4 खा लो, 5 खा लो, 6 खा लो, वो 6 के बाद 7वां नहीं खा सकते। लेकिन भगवान के बारे में आप मतलब पूरा, आप जब तक जाओ तब तक सुनो, आपको अच्छा लगेगा। सुनो हाँ तृप्ति मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं, आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। जितना भी सुनता हूं, लेकिन मैं आपके वो शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती है, किंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर श्री भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.1.19। अतः अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहां तक अमृतम की बात है, श्री कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है। ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, ये अमृत तुल्य है। हाँ सब अमृत तुल्य है। हाँ, ये जो है ना, ये अमृत तुल्य है। इसको सुन कान से अंदर घुस के सीधा हृदय में जाती है, ये अमृत है ना? जो ये श्लोक आप पढ़ते हैं हमारे कान में जाता है, हम पढ़ते हैं आपके कान में जाता है, ये अमृत तुल्य है। और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है, मतलब अनुभूति व्यवहार से ही की जाती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है,
आपने कितनी मनोहर कहानियां की कहानियां पढ़ी होंगी, कितनों को आप रिमेम्बर करते हो, हैं? पता नहीं कितनी आपने नॉवेल्स पढ़ डाली होंगी, यू कांट रिकॉल, कभी आप नहीं डिस्कस कर सकते दूसरों के साथ। किंतु श्री कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती है। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास श्री भगवान की अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें श्री भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप भगवत गीता भी खत्म हो जाएगी ना हमारी, अगले बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हमने कभी पहले पढ़ी ही नहीं थी। पढ़ी नहीं, हाँ। वो श्लोक जो है ना, आपको यू विल सी इट फ्रॉम अनदर एंगल। यू रीड इट फ्रॉम थर्ड टाइम यू विल सी फ्रॉम अनदर एंगल। वो अनुभूति आपको डिफरेंट होती रहेगी। ऐसा नहीं कि पहला पढ़ना बेकार हो गया, वो आपने आत्मसात कर लिया है तो आपको एक नया रेवल्यूशन होगा, फिर अगले बार एक नया रेवलेशन होगा। ये चीज है इसके अंदर में कि फिर आप ये जोड़ पाएंगे कि भाई यार उस श्लोक में ये कहा था, और ये बड़ा मतलब तभी वो ये जो है ना कह रहा नहीं, वो कि इसी जो पापा ने कहा यही प्रिंसिपल बताया हुआ है। लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि जो जैसे सरेंडर करता है मेरे पास, मैं उसी तरह से उसको रिवॉर्ड करता हूँ। तो जैसे जैसे आप भगवत गीता और पढ़ेंगे तो आपका सरेंडर बढ़ेगा, उस तरह से भगवान रिवॉर्ड करेंगे। कैसे? बुद्धि योग देके, बुद्धि योग आपको देंगे, अलग अलग आपको रेवलेशंस होंगे और आपकी लाइफ और सबलाइम और ज्यादा मनोहर होती जाएगी। आधे घंटे भी तुम्हें चैन नहीं है। अमृत तुल्य है, अमृत तुल्य है उनका, जितनी भी बातें हैं उससे मन नहीं भरेगा कभी भी। अर्जुन जो कह रहा है ना, बड़ा लवली बात कह रहा है। हे जनार्दन, आप पुनः, जनार्दन कह रहा है कि मतलब सारे जगत के स्वामी, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का पुनः करें। आप पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से रिपीट करें, क्योंकि हम तो मूढ़ा हैं, हम तो भूल गए। आपने जो पहले कहा था तो हम भूल चुके हैं, तो आप दोबारा बताइए, है ना। वो कह रहा है कि आप पुनः विस्तार से ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। दोबारा सुनेगा तब भी तृप्त नहीं होगा, चौथी बार सुनेगा मतलब एवरी टाइम ही विल गेट ए हायर टेस्ट, है ना। क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। मतलब बढ़ती है। दिस इज द ब्लिस में और एक हैप्पीनेस में यही फर्क है। हैप्पीनेस टेम्पररी है और लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है, लेकिन ये ब्लिस जो है ना, ये बढ़ती जाती है। एक्चुअली एक चीज हाँ, नहीं, मैं कहा एक चीज है, वो भागवतम जो होती है ना 6 दिन 7 दिन चलती है, हाँ, उसमें कभी मंत्र मुग्ध देखते रहे, सुनते रहते, क्योंकि उसमें सारी सृष्टि कैसे हुई है सब कुछ है। लीला अवतारों के बारे में वर्णन है, सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड का वर्णन है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे हर चीज बताया हुआ है। तो वो चीज मुझे ऐसी लगती है ऑलवेज न्यू। ये उसका बात तो सही है। 7 दिन का महत्व है। परीक्षित महाराज ने को जब श्राप मिल गया कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक काट लेगा और तुम भस्म हो जाओगे, उसको श्राप दे दिया था श्रृंगी ऋषि के पुत्र ने। तो वो बैठ गए भागवतम सुनने के लिए। 7 दिन तक वो बिना खाना खाए पानी पिए वो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनी। तो उसी वही प्रचलन चला आ रहा है आजकल। लेकिन थोड़ा सा अब ये प्रोफेशनल लोग हो गए ना, मतलब भक्त कम है, और वो लेकिन फिर भी क्रम है, मतलब इतना कर तो रहे हैं यार, कर तो रहे हैं ना लोग। एक चीज ना, मतलब एक चीज बड़ी फैसिनेटिंग चल रही है। एक चीज जैसे मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, बड़ी फैसिनेटिंग सी एक्चुअली में, इतना लंबा डिस्कशन एंड इतना लंबा भगवान के वचन ये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। भागवतम में भी भगवान आए, 1-2 श्लोक बोलते हैं, फिर वो चले जाते हैं, राइट। बहुत कम उनकी लोग स्तुति करते हैं, बट इतना डिटेल्ड डायलॉग ये ना तो भागवतम या किसी और पुराण में ना। एक्चुअली भागवतम में वहां पे उद्धव गीता में है, उद्धव गीता एक पूरा एक चैप्टर आता है, वहां पे है। बट अदर देन दैट
सिर्फ ये यहाँ है, और रिलीजन में तो बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली में। जैसे जीसस क्राइस्ट का एक सरमन ऑन द माउंट था, बट इट इज नाउ लॉस्ट, उसको बड़ा लोगों ने मोड़ तोड़ दिया है। बट ये बहुत ही यूनिक है, इसलिए मुझे वो उससे याद आया ना, क्योंकि पापा कह रहे हैं कि उनके जो वचन हैं उनको चखने का मन करता है अर्जुन को। ये नहीं सिर्फ देखो ना, यही मिलेंगे आपको, और नहीं तो क्रिश्चियनिटी कहीं पे में तो इतना डिटेल्ड भगवान के डायलॉग कहीं नहीं है। इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन एनी अदर रिलीजन। क्रिश्चियनिटी में तो फिर भी थोड़ा साकार रूप एक हल्का फुल्का है, बिकॉज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो है ना, ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड, नहीं सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड। गॉड उनके वहां पे भी मतलब निराकार रूप ही है, नेम है, मतलब गॉड गॉड गॉड। बट जीसस क्राइस्ट इज सन ऑफ गॉड, और उनके वहां पे केवल जो जो सिंबल है ना क्रॉस का, वो भी क्या नाम है, उनकी सूली पे चढ़ाने की वजह से जीसस क्राइस्ट को, इसलिए उनको रिमाइंड कराते हैं। ये केवल हमारे ही उसमें है कि भगवान का एक पर्सनल रूप जो है ना, वो यहाँ पे है। और मुस्लिम्स में तो बिल्कुल ही निराकार है, बिल्कुल ही निराकार है। दे आर, अच्छा अब आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस थिंग, बट जब आप इम्पर्सनलिस्ट हो जाएंगे ना, मुस्लिम्स आर टोटली इम्पर्सनलिस्ट, तो फिर आपके अंदर में दया भाव कम हो ही जाएगा। आई थिंक सो। मतलब जब आप क्या नाम है ना, तब फिर आप क्या नाम है, मतलब वो जरा थोड़ा आपको जब इम्पर्सनलिस्ट हो जाएंगे, जब आपके अंदर में निराकार का वो आ जाएगा ना, तो फिर आप जो है ना, आपके अंदर प्रेम भाव वगैरह उत्पन्न होने में थोड़ा तकलीफ है। भगवान के साथ तो रिलेशनशिप नहीं बना सकते आप, मतलब जैसे रिलेशनशिप हम नहीं बना। लॉर्ड कृष्णा के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, ये बड़ा यूनिक है, बट और अच्छा किसी फिर एक रिलीजन और में भी ये नहीं है। कुछ चीजें हमको बड़ा फैसिनेट किए हैं। जैसे देखो आप, हमारे वहां सब जगह पे मतलब राधा रानी, श्री कृष्ण, राम सीता, है ना, राम सीता, आप देखिए लक्ष्मी शिव जी और पार्वती, यू सी बिकॉज इट मेक्स इट सो पर्सनल, और किसी रिलीजन में नहीं है, और किसी रिलीजन में नहीं है। ट्राई टू सी कदम है ना। अच्छा, और मजे की बात ये है कि ये अब आजकल ये फेमिनिज्म और ये सब चल गया है, बट अदरवाइज देखिए हर उसमें कदम है, उनका बड़ा स्थान है। राधा, यहाँ पे कृष्ण भगवान तो ये बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा है कि इफ यू वांट टू, राधा रानी के थ्रू ही आप उनके पास पहुंच सकते हैं, या उनके थ्रू या बलराम जी के थ्रू, बलराम जी के थ्रू डायरेक्टली उनको अप्रोच कर ही नहीं सकते हैं। आप देख लीजिए क्या नाम है, इस सेंस में क्या नाम है, कितना जबरदस्त चीज है। आप देखो पूरा का पूरा, अब चाहे वो देवी देवताओं की ही पूजा है, बट चंडी का क्या नाम है, मतलब दुर्गा देवी का क्या नाम है, कितना बड़ा, दे आर ऑल फीमेल्स। अब ये बकवासबाजी शुरू हो गई है इन लोगों की, है ना। तो है ना, बट यू सी क्या नाम है, और ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है कोई दुर्गा जी की पूजा जो है कोई लड़कियां ही कर रही हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये जो है ना हमारे रिलीजन में, ये मेरे को बड़ा अच्छी बात लगी यार, कि देखो आप की कर्म है, मतलब हमेशा कपल है। वी आर प्रेइंग आइदर ए कपल और सम रिलेशनशिप्स। जगन्नाथ जी के वहां जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उनकी बहन है, हर जगह पे आप देखेंगे क्या नाम है, सम फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप में ही है, या रिलेशनशिप में होंगे, या वो ब्रह्मचारी के रूप में होंगे। बिल्कुल भगवान जैसे है वो ब्रह्मचारी के रूप में, मतलब जो वो बिल्कुल जैसे वहां पे है क्या नाम है, मतलब वो जो है ना हिल पे है, हनुमान जी है, हनुमान जी है हनुमान जी तो भक्त है, मतलब वो भगवान नहीं, मतलब वो अवतार नहीं है भगवान जी का तो। हाँ, भगवान हनुमान जी तो भक्त हैं भाई, वो तो मतलब इज उनकी बात ही अलग है। हाँ, और वो देखो हनुमान जी को, मतलब आप देखेंगे हमेशा राम दरबार में भगवान के पैरों में बैठे रहते हैं, पैरों में रहते हैं। यू सी, ही इज लाइक दैट, यू सी, बिकॉज दिस इज अ रिलेशनशिप। और वो जो है ना, और ये वरुण जैसा बताते रहते हैं मेरे को, कि भगवान राम ने उनसे कहा कि भाई मैं तुम्हें, आई कैन नेवर रिपे यू, मैंने बहुत सोचा, बट मैं आई एम फुल्ली अंडर योर कंट्रोल। ये उसमें सुंदरकांड में है, उसमें भगवान राम और हनुमान जी का एक डिस्कशन है, जो वो हनुमान जी वापस आए हैं सीता जी के मिलने के बाद। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सोचा,
बट हाँ मैंने ये पाया कि मैं तुम्हारे पूरे कंट्रोल में हूँ। हनुमान जी हम्म कह रहे हैं बताओ, भगवान राम। भगवान तो फिर तभी तो उनकी पूजा होती है, भी उनकी पूजा होती भक्त के रूप। है ना। बस ये है। चलो आप अभी एक और पढ़ ले जल्दी से, हैं 19। नविता तुम पढ़ चुकी हो? हम भी पढ़ चुके हैं। हाँ तुम वरुण पढ़ो। मैं पढ़ना तो पढ़ लो। हाँ मैं भाभी पढ़ता आप हैं हूँ। पढ़ने लायक है मूड में? न- नहीं, रहने दो, आप रहने दो। हाँ हाँ। हाँ, तुम श्री पढ़ो। भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नस्ति अन्तो विस्तारस्य मे। अंत ते हन्तते कथयिष्यामि कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतया दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु प्राधान्यतः श्रेष्ठ कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। विस्तरते में श्री श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वह किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत वृत्तांत इतने आस्वाद हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्रधानतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी सर्वेश्वरवादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग रंग बिरंगी बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया पार्शल गया है। रंग बिरंगी वही हो गई भौतिक रूप में भी। अब हम लोगों को बताएंगे हाँ भौतिक रूप का भी अपने वो बताएंगे। सारा तो हम लोग के समझ भी नहीं पाएंगे ना। हाँ, ये हाँ सही बात है। हाँ कोई नो वरीज, हाँ, अगर थोड़ा भी उनका, हमारा प्रयासी जो है ना, वही उनको बहुत अच्छा लगता है। सही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ही फील सो हैप्पी, द लॉर्ड फील सो हैप्पी, भैया ये कोशिश कर रहा है यार, ये जीव जो है ना, नहीं, ये इसका एक उदाहरण भी है। मतलब वो जो है, जब अपना विराट रूप वो दिखाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं, "हे प्रभु आप अपने असली रूप में आ जाइए, हम ये सहन नहीं कर पाएंगे।" पा रहे हैं हाँ, हम। तो अगर उनका ऐश्वर्य जनरल पब्लिक को दिखा दिया जाए
तो उसकी तो हालत खराब ही हो जाएगी। खराब हो जाएगी। इसीलिए भौतिक रूप में भी अब अपने कह रहे हैं अपने कि आप मेरे को को उनके मुंह में समझो। घुसते हुए देखेगा तो कहेगा हाँ हाँ, भयभीत है ना। बोले ना, उसमें है कि अर्जुन भयभीत, कि बोले कि मैं भयभीत हो रहा हूँ। हाँ, भयभीत हो हाँ, रहा हूँ। वो कहता एक्चुअली आप वो अपने ताऊ जी ने सारा अच्छा बोला, ब्रह्मांड है इसमें ना उनके उन्हीं मुंह में। हाँ उन्हीं श्लोकों में एक्चुअली आएगा जिसमें भगवान खुद बताएंगे कि ये तो हाँ, मेरा जो नारायण रूप है ये एक रूप है, बट जो मेरा ओरिजिनल रूप है वो सारे ऋषि सारे मेरे भक्त वो उसे देखना चाहते हैं, वो जो दो हाथ वाला वो मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ। तो व्हेन ही कम्स बैक, तो इसलिए उन्होंने दिखाया है अपने कि ही इज द ओरिजिनल गॉड हेड, इवन अपने पार्शियल एक्सपेंशंस में, जो कि विष्णु इज वन वो एक्सपेंशन, जैसे जो बुआ पूछ कई रही। लोगों में देखा गया है वो, मतलब जो डिफरेंट लोग हैं उसमें जब वो अपना गीता का वो कर रहे थे तब देखा है। लेकिन वो लिमिटेड लोग थे जो देख पाए थे उस समय। बड़ा ये कहा है ना, भगवान श्री भगवान ने कहा अर्जुन से, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य, सारे तो मैं बता ही नहीं सकता, मुख्य मुख्य वैभव हाँ, युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। वर्णन करते हैं। हाँ, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनलिमिटेड है, असीम है, हाँ, जिसकी इसलिए सीमा ही मुख्य नहीं है। मुख्य रूपों का अनंत है। वर्णन करूंगा, और वो भी भौतिक रूपों में, जो लास्ट में इन्होंने इन्होंने प्रभुपाद जी ने अपनी उसमें कहा है ना, कि ताकि हम लोग जो है उनको रिलेट कर सकें, रंग बिरंगी जो चीजों की अब बात करी है ना उन्होंने। अब श्री कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, अपनी इन आंखों से देख सकता है। जैसे चूड़ी बेचने आए, हाँ, इस प्रकार उनकी रंग मनिहारी बन बिरंगी के, शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया रंग है बिरंगी वही शक्तियां दिखाएंगे। है ना। एक्चुअली इस वाले में ये जो अबाउट द क्वालिटीज के बारे में मैं वही थोड़ा, एक्चुअली हम लोग एक पढ़ रहे थे तो उसमें बता रहे हैं, उसमें बहुत ही वंडरफुल वर्णन है कि अनलिमिटेड क्वालिटीज कैसे हैं। एक्चुअली संकर्षण जो है लॉर्ड बलराम के एक्सपेंशन है, संकर्षण जो वही जो नाग रूप में शेषनाग, है, शेषनाग जो है, शेषनाग, हजारों राइट, मुंह हैं जो उनके उनके, उनके हजारों मुख हैं। तो वो अपने हजारों मुख से भगवान की स्तुति क्वालिटीज कर रहे का हैं। हाँ, वर्णन स्तुति करते जा रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं सारी भगवान की क्वालिटीज की स्तुति कर लूं। लेकिन हो ये रहा है कि वो जितनी क्वालिटीज बताते जाते हैं ऐसे ही भगवान की क्वालिटीज ये एक्सपैंड बढ़ती होती जाती हैं। जाती हैं, बढ़ती जाती ओ, हैं। तो वो कभी असीम है, इटरनली चलता जा रहा है ये, चलता कि वो था। भगवान की क्वालिटीज, संकर्षण जी जो हैं वो लगे हुए हैं, उनको उसमें आनंद बताने आ के रहा है, लिए। और भगवान भगवान की क्वालिटीज उसी से वही बढ़ती वही जा रही हैं सुन तो सुन वही तो असीमित है हो गई ना। असीमित। तभी वही असीमित। मैं वही थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि वो जो भगवान कह रहे हैं कि सारी तो बता ही नहीं सकते, अदरवाइज सारी वो संकर्षण जी खुद नहीं कर पा रहे हैं वो चीज। हम्म, हम्म, वेरी नाइस। चलो भाई, हैं आज यहीं खत्म करें। और हाँ, कुछ है है ना। चलो भाई, वी विल प्रे। हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे, राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे नमस्ते, हरे। नमस्ते जय ताऊ जी, श्री नमस्ते कृष्ण। बबीताई जी, राधे नमस्ते राधे ताऊ राधे, जी, नमस्ते नमस्ते। राधे बेटा, राधे। राधे राधे। मस्त, हरे जय कृष्ण। हाँ, श्री अभी जय हरे। श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। राधे राधे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय। जय जय। जय जय।